मानव समाचार, मानवता के हक में। नाज़रीन, स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं समीर। मानव समाचार इस वक्त एक अज़्म लेकर चल रहा है, एक तहरीक लेकर चल रहा है कि शहर के ऐसे चेहरों को आपके सामने पेश करें जो समाज की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं। उसी तरह हमारे सामने एक चेहरा हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है शकील अहमद मोहम्मद साबिर, जिन्हें शकील तैराक के नाम से दुनिया जानती है। आज हमने आपके सामने उन्हें पेश किया है और हम इनसे कुछ बातें जानेंगे जो कि आप कंटिन्यू देखते रहिए। शकील भाई, आपका मानव समाचार में बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। शकील भाई, आपका नाम शकील तैराक कैसे पड़ा? शकील तैराक तो मेरा नाम जब से मैं फायर ब्रिगेड में सर्विस पे लगा जी, और पूरे शहर भर में, ज़िले भर में डूबने के हादसा शुरू हुए, उन्हें निकालने में अल्लाह ने मुझे इतना माहिर कर दिया कि जहाँ मैं जाता 95% काम अल्लाह ने किया ही, वापस नहीं आता। तो हमारे शहर ने, ये मेरा मानना है कि हमारे शहर ने शकील तैराक नाम दिया मुझे। अच्छा, शहर ने ये नाम दिया शकील तैराक आपके फ़न के एतबार से, फ़न के मुताबिक। शकील भाई, हम ये जानना चाहेंगे आपने ये तैराकी का फ़न कैसे सीखा? तैराकी का फ़न असल में मेरे वालिद जी, जो खुद भी एक बेहतरीन तैराक थे, मालेगांव फायर ब्रिगेड में एक मुलाजिम थे, फायरमैन थे। हाँ। वो 20 साल सर्विस करते हुए ऑन ड्यूटी उनका इंतकाल हुआ था। उनके इंतकाल के बाद अनुकंपा हक में मेरी नौकरी वहाँ लगी फायर ब्रिगेड में। और मेरे वालिद जब नौकरी पे थे ना, तो मुझे हमेशा साथ में ले जाया करते थे और बताते थे कि कोई डूबा तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा सर्च करना, ये वो। मतलब मैं उनके साथ कई बार गया ड्यूटी पे, उनके साथ कहीं हादसा होता था इधर देहातों में, खेड़े पहाड़ों पे और अपने शहर में, तो मुझे बताते थे ऐसे नहीं, ऐसे लाश निकालना चाहिए। तो असल में देखा जाए तो अल्लाह के फजल करम से मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे वालिद मोहतरमी हैं जी जी, जो तैराक का फ़न उन्होंने मुझे दिया जी। मतलब ये आपके वालिद से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, ये मतलब विरासती फ़न है, ये विरासती इसे कहा जाता है विरासती फ़न। हमारे कम से कम 1983 के पहले से हमारे ख़ानदान के लोग फायर ब्रिगेड में मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, 1983 में लोड़ा भवन में आग बुझाने की टीम जो स्पोर्ट हुआ था, हमारे फायर ब्रिगेड के 4 फायरमैन शहीद हो गए थे। उसमें मेरे चचा मोहम्मद जाबिर मोहम्मद सिद्दीक वहाँ शहीद हुए थे, उनकी जगह मेरे वालिद लगे। मेरे वालिद 20 साल ड्यूटी करके ऑन ड्यूटी अटैक आया, फिर उनकी जगह मैं लगा। मतलब 83 के पहले से सिलसिला हमारा फायर ब्रिगेड में खिदमत को अंजाम दे रहा है आपका ख़ानदान, आपके मतलब पुरानी नस्लों से। जैसा कि नाज़रीन, एक बात हम आपको बता दें कि तैराकी एक ऐसा फ़न है जो कि एक वर्जिश भी है, जो कि हर किसी को आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाकर कूद जाए। तो हम शकील भाई से ये जानना चाहेंगे, अब तक आपने कितनी लाशें निकाली? मैंने अब तक अल्लाह के फजल करम से 17 साल की फायर ब्रिगेड की सर्विस में मैं नासिक ज़िला ही नहीं, इधर कई ज़िलों में जाके मैंने काम किया। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, कई 8-10 ज़िलों में, कई डेमों में, और नदी से लेके समुंदर तक अल्लाह ने काम लिया मुझसे। और अल्लाह के फजल करम से 1000 से ज़ायद लाशों को मैंने पानी में से ढूंढ कर निकाला हूँ अल्लाह की मदद से, और 100 से ज़ायद लोगों को रिस्क्यू कर बचाया भी हूँ। बचाया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि शकील तैराक एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कहीं नहीं डरता है। चाहे कुआं हो, चाहे बावली हो, चाहे समुंदर हो, चाहे तालाब हो, चाहे दरिया हो, जहाँ भी मौका मिलता है, जिस जगह भी इन्हें याद किया जाता है, ये फ़ौरन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ज़िंदा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, वरना लाश बाहर निकालने में ये कामयाब रहते हैं। शकील भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक लाश निकालने में आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लगता है? एक मसला जैसे ही कोई डूबता है जी, और हमें फ़ोन आता है, तो हम मौके वारदात पर पहुंचकर उसको रिस्क्यू कॉल शुरू करते ढूंढना। अल्लाह का फजल करम है, कई टाइम ऐसा हुआ है कि मिनटों में काम हो जाता है। अच्छा। और कई टाइम ऐसा वक्त आता है कि घंटों लग जाता है, दिन भी गुजर जाता है। मतलब बॉडी को सर्च कर ढूंढते ढूंढते कई टाइम भी लग जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से 95% मैं जहाँ भी गया हूँ, देहातों में, शहरों में, कई ज़िलों में, जहाँ भी कोई हादसा 2-2 दिन से बॉडी नहीं निकल रही है, 2-2 3-3 दिन हो जा रहा, बॉडी ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, वहाँ के डिपार्टमेंट के आपत्ति स्थापन वाले डिपार्टमेंट वाले और कुछ तैराक लोग,
लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं गया हूँ और घंटों में मिनटों में काम करके आया हूँ। हाँ, बॉडी को तो ढूंढ इसके कर। पीछे क्या खास बात है? जैसा कि आप बता रहे हो कि लोग 2-2 दिन तक नहीं ढूंढ पाते हैं और आप जाते हो मिनटों में या घंटों में उसे तलाश कर लेते हो लाश को, तो इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे तो मेरा यही मानना है, खूबी या क्या खूबी है? जैसे इसके पीछे तो मेरा यही मानना है जो हमारे शहर की माँ बहनें, इनकी दुआओं का असर है जी। मेरी माँ का और हमारे शहर की माँ बहनों की दुआओं का असर है जो मैं इस काम में जल्द से जल्द कामयाब हो जाता हूँ। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा सलाहियत नहीं है जो बेशक अल्लाह की मदद के सिवा कोई मतलब जो कोशिश वो करते हैं वही कोशिश आप भी करते हो, बस इतना है कि आपके पीछे दुआओं का सहारा है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद। और जो दूसरे लोग ढूंढते हैं वो जो डीप रहता है, कोई भी चीज़ अपन अगर पानी में फेंकेंगे, बॉडी अगर इंसान डूबा है तो वो तय में जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। 30 फीट 40 फीट 50 फीट इतने तय में दूसरे तैराक क्या अच्छे अच्छे लोग नीचे तक नहीं जाते। और अल्लाह ने मुझे ऐसा हुनर दिया है अल्लाह के फजल करम से कि मैं 30-40 फीट नीचे जाकर मेरे स्टैमिने के टाइम पर ढूंढ कर डेड बॉडी अल्लाह के फजल करम से कई बार लाया हूँ, हज़ारों बार। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मरतबा जब पानी में आप अंदर जाते हो तो कितनी टाइम तक अंदर रुक सकते हो आप? जब हम कहीं कोई सर्च करने जाते हैं डैम में, तालाब में या नदी के कहीं भी, जब बॉडी को ढूंढने में नीचे जाता हूँ तो कम से कम मेरा स्टेमिना अल्लाह के फजल करम से 2 से 3 मिनट नीचे पानी में पूरा सर्च करते रहता हूँ। और स्टेमिना ख़त्म होने से पहले ऊपर आके चंद सेकंड की सांस लेकर इतना एरिया सर्च करने बाद फिर आगे उतने ही 2-2.5 मिनट नीचे सर्च कर फिर ऐसी मुसलसल कोशिश जारी रहती। मतलब एक मरतबा आप पानी में अंदर जाते हो तो 2 से 3 मिनट रह लेते हो? बेशक बेशक जी, ये बड़ी बात है अल्लाह की तरफ से। एक आम आदमी 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ये अल्लाह की मदद है जो मैं इतनी स्टैमिने से काम कर लेता हूँ। जी शकील भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कई लाशें निकाली है, कई लोगों को रेस्क्यू करके ज़िंदा बचाया है, बेशक कोई ऐसा हादसा आपको याद है जो कभी ना भूल पाओगे आप? एक ऐसा हादसा मुझे याद आता है। ऐसे हादसा तो इतने हैं कि मैंने ऐसी ऐसी जगह काम किया जो नामुमकिन है और काम अल्लाह की मदद से मैं कर ही लेता हूँ। मुझे भी अफसोस होता है कि लोग इतने बड़े बड़े जिला के लोग आए, NDRF टीम आई, डिपार्टमेंट हमारा ढूंढ रहा आपत्ति का, नासिक का, लेकिन वो नहीं निकाल पाते और अल्लाह की मदद से मैं निकाल लेता। तो एक हादसा भी हाल ही में अपना जनवरी में ये देवला मेसी के करीब एक कुएं में हादसा हुआ था। एक एपी रिक्शा और बस कुएं में चली गई थी। जनवरी की 27-28 जनवरी की ये हादसा है। उस वक्त हमें फ़ोन आया वहाँ के आमदार राहुल अहरे का फायर ब्रिगेड पर। फ़ौरन मुझे मेरे डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स ऑफिसर ने फ़ोन किया और हमने मौके वारदात पर पहुँचे। और वहाँ का मंज़र ऐसा था कि मैं शायद पहली बार इतनी लाशें एक साथ एक टाइम में निकाला हूँ, पहली बार ऐसा निकाला। हम पहुँचे वहाँ, रेस्क्यू कर जिंदा लोग को बचाया गया और बस को क्रेन के थ्रू ऊपर निकाला गया। उसके बाद वहाँ का मंजर ऐसा था, शाम हो गई, रात हो गई और पूरा कुआं खून और ऑयल से भर चुका था, एकदम काला। और वहाँ पे SDRF की टीम भी आ चुकी थी, पूना से मिलिट्री भी आ चुकी थी, ये वो लोग भी आ चुके थे। लेकिन उस कुएं में उतरने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा था कि यार यहाँ जान जाने का खतरा है। पूरा कुएं में ऑयल और खून से पूरा ब्लैक हो चुका था। तो मिलिट्री वाले ने भी बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, वो सुम काट लिए। उस वक्त आरती सिंह मैडम है ना, DIG नासिक ग्रामीण DSP, उन्होंने मुझे हमारे ऑफिसर पवार साहब को बोला और वो दोनों आए, मुझे बोलने लगे कि शकील भाई आप तो इसमें बहुत माहिर है, आप कर सकेंगे क्या? DIG मैडम ने बोला और हमारे टीम के जो कर्मचारी थे। तो फिर मैंने उस वक्त मैं बोला ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूँगा, करना नहीं करना तो अल्लाह के हाथ में। तो मैडम बोले बहुत खूब, आप करने तो बोले। बोलो ठीक है। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके बॉडी के अंदर उतरा। तकरीबन 25 से 30 फीट पानी था उस वक्त और 26 लोग पानी के अंदर थे और एक एपी रिक्शा। फिर मैंने रेस्क्यू शुरू किया ढूंढना। पहले अल्लाह की मदद से नीचे गया तो एपी रिक्शा मुझे मिली। फिर मैंने ऊपर से रस्सी फेंकने बोला, रस्सी लेकर नीचे मेरे स्टैमिने में जाकर एपी रिक्शा को बांधा। फिर वो रस्सी क्रेन में बांध कर ऊपर खींचे हमने, तो उसमें से एक बॉडी सिर्फ दिखी, वो भी पानी में गिर गई। तो एपी रिक्शा निकालने के बाद 26 लोग को निकालना ये बड़ा ही रिस्की और ख़तरनाक काम था। अकेले आपने निकाला? और अकेले अल्लाह के फजल करम से मेरे डिपार्टमेंट के लोग ने
वहाँ पे थे सब, और अल्लाह के फजल करम से अकेले मैंने नीचे कम से कम 6:30 बजे से लेके रात के 3:45 बजे तक बॉडी के अंदर एक के बाद एक अल्लाह की मदद से 26 लोगों को निकाला। बड़ी बात है। और मेरा मानना है कि मैं मेरी 17 साल की सर्विस में पहली बार ऐसा इतना डेंजर केस और एक साथ इतनी बॉडियाँ निकाला हूँ। मतलब ये हमेशा बार बार याद आने वाला हादसा है, बहुत बड़ा हादसा था। और 26, और हमारे शहर के उसमें मंसूरी लोग भी थे 8। हाँ हाँ, अपने शहर के मंसूरी थे 8 मंसूरी लोग भी थे। तो 26 लोगों को निकाला। तो डीआईजी मैडम ने जब देखा कि शकील भाई अकेले ही इतने लोग को रेस्क्यू कर निकाला, मैं निकालता था, हमारे फायरमैन थे उनको निकाल के लाता था, उनके पास देता था और वो क्रेन के झूले में डालते थे और बॉडी ऊपर रिकवर कर कर एम्बुलेंस में डालते थे। जी जी। तो ऐसे कर करके एक के बाद एक 26 लोगों को निकाला। उस वक्त ज़िले के पालक मंत्री भुजबल साहब ने मुझे नासिक बुलाकर बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, और डीआईजी मैडम ने बुला। उस वक्त बहुत सारे सरकारी इजाज़त मुझे मिले कि एक आदमी अकेला इतनी बॉडियों को निकाल दिया। अब तक आपको कितने सरकारी एजाज़ मिल चुके हैं? अब तक मेरा मानना है 50 से ज़्यादा सरकारी एजाज़ है मेरे पास जी। और गोल्ड मेडल्स है और सम्मान पत्र है सरकारी, कलेक्टर, जिला अधिकारी, विलासराव देशमुख के हाथ का, कई कैबिनेट मंत्रियों का। उसके अलावा गैर सरकारी जैसे किसी सोशल अदारों उनकी जानिब से भी मिला सोशल अदारों का तो अल्लाह का एहसान है, हमारे शहर के सोशल अदारों को 100 से ज़्यादा जायद ट्रॉफियाँ मुझे बुला कर मिल चुकी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात है ये शकील तैराक है जो हमें तफसील में बातें बता रहे हैं। हम हमारे फ़ायदे के लिए एक और बात लेना चाहेंगे। शकील भाई, खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ ये हादसा हो जाता है कहीं पानी में डूबने का, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर जिस इंसान को तैराकी आती नहीं और उसके साथ हादसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएगा, क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता तो बहुत मुश्किल है बच पाएगा। उससे चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में तो पानी, जिसे तैरना नहीं आता, पानी किनारे भी नहीं जाने होना। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो गया तो उस वक्त जैसे कोई नहीं रहा, तो जैसे बॉडी है, नदी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो पकड़ के अपन रुक सकते हैं। तो उस वक्त ऐसा कोई चीज़ अगर मिल गई अल्लाह के फजल करम से तो आदमी बच जाएगा, फिर उसको दूसरे कोई बचा सकते हैं। लेकिन नहीं तैरने वाला अगर पानी में गिर गया तो बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएंगे। तो ऐसे मौके पर कोई चीज़ को पकड़ लेना चाहिए, या फिर कोई ऐसी जगह पानी में गिरते वक्त तो फ़ौरन अपने दिमाग चलाकर फ़ौरन कोई चीज़ है तो उसे पकड़ लेना चाहिए कि अपन उसमें पकड़ के रुके रहे। और अक्सर ऐसा होता है पानी में गिरने बाद इंसान घबराहट में डूबता है ना, जब वो बुचकी खाने लगता है उसमें ही ज़्यादा घबराहट में इंसान घबरा जाता है इंसान। तो ठीक है, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे शकील तैराक, जिन्होंने हमें काफ़ी तफसील में बातें बताई और इसी के साथ साथ एक अहम पैगाम ये दिया है कि जिसे पानी में तैरना नहीं आता है वो पानी में क्या, पानी के किनारे भी ना जाए। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आवामी बेदारी वाली खबरें पेश करते रहेंगे और इसी तरह हम नए चेहरों को आपके सामने पेश करते रहेंगे जो सोशल वर्किंग कर रहे, कौम की खिदमत कर रहे। आप देखते रहिए मानव समाचार। मैं समीर, कैमरामैन अरबाज के साथ।